अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन, आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ने फ़ॉरेन फंडिंग के हवाले से 8 साल के बाद एक फ़ैसला सुनाया और वो फ़ैसला आपके जिसमें इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने तकरीबन कोई 76 या 86 सफ़ात हैं जो फ़ैसला उस पर दिया है और उसमें पूरी डिटेल है। आपको याद होगा कि उससे पहले तकरीबन कोई 90 से ज़्यादा स्क्रूटनी कमेटी ने जो है वो इजलास किया था और इस सिलसिले में जो स्क्रूटनी कमेटी ने पहली रिपोर्ट सबमिट की थी, इलेक्शन कमीशन ने उसको उठा के फेंक दिया था और कहा था कि क्या मजाक कर रहे हैं आप, इतने साल बाद आप ये दे रहे हैं, और उनसे कहा था कि इस डायरेक्शंस पे आप काम करें। चुनांचे स्क्रूटनी कमेटी की मजबूरी थी कि जब इलेक्शन कमीशन ने कानूनी तरीक़े और मेरिट को उनके सामने रखा तो फिर उनके लिए मुश्किल हो गई। और फिर जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक और दूसरे फाइनेंशियल आपके इंस्टीट्यूशन के रिकॉर्ड के मुताबिक जो कुछ भी आया, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन के पास इतना मवाद था जो कि अकबर एज़ बाबर के मुकाबले में कहीं ज़्यादा उन्होंने हासिल कर लिया था। चुनांचे उन्होंने ये बात, दो चीज़ें जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं जो साबित भी की। एक तो ये है कि जी पीटीआई फॉरेन फंडेड पार्टी है, बाहर से पैसे लेती रही है, इदारों से भी लेती रही है, ऑफशोर कंपनी से भी लेती रही है, इंस्टीट्यूशन से भी लेती रही है, आपके इंडिविजुअल से भी लेती रही है, पाकिस्तानियों से भी लेती रही है और गैर मुल्कियों से भी लेती रही है। और पाकिस्तान के अंदर भी कुछ इदारे उनको सपोर्ट कर रहे थे और कुछ वेलफेयर के फंड्स आए थे जो ऑलरेडी आपके पार्टी फंड में इस्तेमाल हुए थे। और जाहिर है इस सिलसिले में इलेक्शन एक्ट 2017, इलेक्शन पार्टी ऑर्डर 2002 समेत कॉन्स्टिट्यूशन के कई चीज़ों के ज़िम्रे में ये आए और पकड़े गए। चुनांचे फिर ये साबित हुआ कि ये फॉरेन फंडेड पार्टी है, प्रोहिबिटेड फंड थे ये। इसी तरीके से ये फ़ंड जो थे आपके, कोई ममनुआ कहता है, कोई प्रोहिबिटेड कहता है, कोई फॉरेन फंडेड कहता है। तो इस पे इलेक्शन कमीशन का एक फ़ैसला आ चुका है और उस फैसले के बुनियाद पर अब फेडरल गवर्नमेंट ने दो काम बहुत अहम करने थे जिसके सिलसिले में मुसलसल लोगों के सवालात उठ रहे थे कि जी अब तक क्यों नहीं किया। एक तो ये कि फॉरेन फंडेड पार्टी डिक्लेयर करने के लिए उसकी डिक्लेरेशंस होती है जो कि काबीना जिसकी अप्रूवल देती है, फेडरल गवर्नमेंट उसकी एक नोटिफिकेशन इशू करती है और फिर ये केस सुप्रीम कोर्ट जाता है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट उन तमाम चीज़ों को देखकर फैसला करती है। तो चुनांचे उनमें से एक काम जो कि आपके हुकूमत ने फौरी तौर पर इस डिक्लेरेशन के लिए काबीना के सामने रखा और मवाद इतना ज़्यादा था कि काबीना ने उसको फौरी तौर पर डिक्लेरेशंस के लिए अप्रूवल दे दी। लेकिन फिर हमने देखा कि जी हुकूमत ने डिक्लेरेशन की अप्रूवल मिलने के बाद उसको आपके डिले कर दिया और अब तक डिक्लेरेशन का नोटिफिकेशन नहीं हुआ। क्योंकि एक बात तय है, कुछ लोग को क्लियर कर दूं मैं, लोग ये समझ रहे थे कि जी इलेक्शन कमीशन की फॉरेन फंडेड पार्टी के फैसले आने के बाद 15 दिन के अंदर हुकूमत को अदालत जाना है। ऐसा नहीं है, 15 दिन के अंदर ज़रूर जाना है, लेकिन उस वक्त जब हुकूमत डिक्लेरेशन की नोटिफिकेशन कर दे और जब वो नोटिफिकेशन कर देगा तो उसके बाद 15 दिन की अंदर उसको सुप्रीम कोर्ट में जाके इस पार्टी को बैन कराना है। इसमें भी अभी तक जो है वो डिले है और क्यों डिले है अभी मैं उसके बारे में बताता हूँ। एक और है कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को खाइन करार दिया, झूठा करार दिया। वो हलफनामे जो उन्होंने दाखिल किए थे इस फॉरेन फंडेड के लिहाज से, फंडिंग के लिहाज से, वो सारे के सारे इमरान खान के झूठे निकले। तो इलेक्शन कमीशन ने ये बात वाज़ेह कर दी कि अपने फ़ैसले में कि इमरान खान साहब सादिक और अमीन नहीं है। यही इलेक्शन कमीशन का साबित करना और इस ग्राउंड पे जब ये मटेरियल्स मौजूद था कि उन्होंने जो हलफनामे दिए वो झूठे हैं, इसके ऊपर हुकूमत ने अदालत में जाना है और इनकी ताहयात नाअहली के लिए क्लेम करना है। और इस पे नवाज़ शरीफ साहब ने भी इसके ऊपर एक स्टेटमेंट दिया कि इन तमाम बातों के बाद 48 घंटे के अंदर हुकूमत को चाहिए कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट जाए और इसका फ़ैसला ले।
लेकिन हमने देखा कि ये दूसरा काम भी जो तायात नाअहली का है वो हुकूमत की तरफ से अभी तक नहीं हुआ। एक तीसरा केस भी यहाँ मैं शामिल कर देता हूँ हनीफ अब्बासी का, जिसके केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहले इलेक्शन कमीशन से फैसला लीजिए कि आए ये फॉरेन फंडेड पार्टी है, ये खाइन है, ये सादिक और अमीन नहीं है, देन फिर हम इस पर फैसला करेंगे। तो अब जबकि इलेक्शन कमीशन का फैसला आ चुका है और ये सारी चीज़ें मिल गई हैं हनीफ अब्बासी को, तो हनीफ अब्बासी क्यों नहीं अपने केस के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं? उसकी वजह भी है कि हुकूमत ने उनको रोका हुआ है, क्योंकि हुकूमत के आम आदमी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्यों इसको डिले किया जा रहा है। मेरी जाहिर है एक बड़ी अहम आपके इंटरव्यू हुआ लॉ मिनिस्टर से, और ये लॉ मिनिस्टर से रिलेटेड केस था, तो इस सिलसिले में मैंने उनसे भी मालूमात ली, कुछ मेरी इन्फॉर्मेशन भी है कि उन्होंने एक बात कही कि जी बिल्कुल सही है, हम जा सकते हैं, डिक्लेरेशन की अप्रूवल भी मौजूद है, नोटिफाई भी हो सकता है, हम इस पार्टी को बैन करने के लिए अदालत में भी जा सकते हैं। लेकिन हमने सोचा कि एक अहम तरीन इन्वेस्टिगेटेड इदारे जो पाकिस्तान का FIA है, उससे इन मटीरियल्स के ऊपर और जो चीज़ें रुकी हुई थी इलेक्शन कमीशन में, जिसकी इन्फॉर्मेशन PTI ने नहीं दी, जिसकी स्क्रूटनी कमेटी फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकी, उसको भी हासिल कर लिया जाए। तो उन्होंने कहा कि इसलिए हम रुके हुए हैं, और अब वो ये कहते हैं कि FIA ने वो तमाम की तमाम अहम तरीन मालूमात, जिसके बाद इस फॉरेन फंडेड पार्टी के ऊपर जो पाबंदी लगनी है या जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया, उससे कहीं ज़्यादा उनके पास मवाद आ गया। पहला मवाद वो था जो अकबर एस बाबर ने दिया, स्क्रूटनी कमेटी और स्टेट बैंक ने उससे ज़्यादा मटीरियल्स प्रोवाइड कर दिया, और उसके बाद अब FIA ने फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके इस पे मज़ीद और जो चीज़ें रुकी हुई थी उन लोगों को वो चीज़ें प्रोवाइड कर दी। बहुत से क्वेश्चंस जो है वो FIA ने दिए हैं और बहुत से लोगों को बुला भी लिया है, लेकिन शायद लोग ये समझ रहे हैं कि अभी भी FIA के पास चीज़ नहीं है इसलिए क्वेश्चन दे रही है, तो ऐसा नहीं है। FIA के पास वो तमाम मटेरियल्स मौजूद हैं जिसका क्वेश्चन वो दे चुके हैं, कि देखते हैं कि ये लोग क्या जवाब देते हैं। तो बकौल लॉ मिनिस्टर के कि जी अब ये काम तकरीबन आखिरी मराहिल पे है, और जैसे ही FIA अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है, हम इसको लेकर जो है वो आपके डिक्लेरेशंस की नोटिफिकेशन करेंगे, एंड देन उसके बाद हम कोर्ट जाएंगे और कोर्ट से हम इस पार्टी को बैन कराएंगे। अब हमारे पास इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी की फाइंडिंग्स, फैक्ट्स एंड फाइंडिंग, इलेक्शन कमीशन का फैसला और FIA की इन्वेस्टिगेशन जो पूरी दस्तावेजी सबूत है, जिसमें इमरान खान के अपने 2 अकाउंट्स भी निकल आए। ये भी निकल आया कि इंसाफ ट्रस्ट जो है वो पार्टी को इंसाफ ट्रस्ट का फंड, वेलफेयर का फंड किस तरह पार्टी में इस्तेमाल और कितना आया, और ये सब चीज़ें मैं व्लॉग में आपको दे चुका हूँ, ये सब चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये केस इस तरीके पर। दूसरा उन्होंने कहा कि जी जो तायात नाअहली है वो भी इससे जुड़ा है और हम इस पे तैयार हैं। अगर कि आपके हालांकि इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इनकी तौहीन अदालत का केस है, तायात नाअहली का केस है, इलेक्शन कमीशन में भी तायात नाअहली का केस है, हमारे पास भी तायात नाअहली का केस है। हालांकि ये 2 जगह अभी प्रोसेस में और हमने इसको अपने पास रखा हुआ है, हम किसी वक्त भी इसको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि 2 जगह से उनके बारे में क्या रिजल्ट आता है। तोशाखाना का भी एक केस है, उनका कहना है कि वो क्रिस्टल क्लियर केस है, तो वहाँ किसी सूरत में उनको बचना नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ मौजूद है तायात नाअहली का, और ये जुड़ा हुआ भी है फॉरेन फंडेड से, तो हम सोच रहे हैं कि FIA की इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाए तो हम जो है वो इसको फिर फाइल करें। एक लिहाज से जाहिर है ये बात अपनी जगह बिल्कुल सही है कि FIA की इन्वेस्टिगेशन में बहुत कुछ हासिल किया गया है, ये हमारी मालूमात भी है, और जो मैं व्लॉग्स में दे चुका हूँ पूरे दस्तावेज़ात और हुकूम के साथ जो मेरे पास आई है। लेकिन कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जो हम तक अभी नहीं पहुँची, और हम कोशिश कर रहे हैं कि FIA की वो तमाम चीज़ें जो FIA इन तमाम लोगों के हवाले से दस्तावेज़ात हासिल कर चुका है, इमरान खान भी हैं, असद उमर भी हैं, कासिम सूरी भी हैं, असद कैसर भी हैं, आमिर कियानी भी हैं, सैफुल्लाह न्याजी भी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो जिनके अकाउंट्स हैं, 4 मुलाजमीन के अकाउंट्स हैं, 2 आपके इनके पर्सनल मैनेजर फलां, उसके बाद इंसाफ ट्रस्ट, तारिक शफ़ी, बहुत कुछ FIA ने हासिल किया है। तो ये मैं भी समझता हूँ कि हुकूमत को इतना वक्त ज़रूर मिलना चाहिए कि वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के बाद फॉरेन फंडेड पार्टी डिक्लेयर करके सुप्रीम कोर्ट में जाए, तो बेहतर ये है
कि वो सॉलिड ग्राउंड पे जाए, जहां सुप्रीम कोर्ट में कोई इतनी सी भी खला बाकी ना रहे कि जिसकी बुनियाद पर ये केस रिजेक्ट हो जाए। FIA ने, जो मेरी इत्तलात है, वो बहुत कुछ हासिल कर लिया और बकौल लॉ मिनिस्टर के कि अब उनके पास ये रिपोर्ट सबमिट होने जा रही है और जाहिर है कि इस रिपोर्ट में वो तमाम दस्तावेज़ात भी हैं जिसकी नफ़ी PTI नहीं कर सकेगी। एक तरफ ये, दूसरी तरफ मैंने आपको ये बता दिया कि किस तरीके से जो है वो आपके ये तायात नाइली पे उनका वो है। और अब एक बात तो तय है कि जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारे ग्राउंड्स बनते हैं इमरान की नाअहली के। अभी जो 22 सितंबर में फ़र्द जुर्म आयद होनी थी तौहीन वो ख़वातून की तौहीन पे, वो 29 तक सबमिट करने को कहा हलफनामा, और 3 अक्टूबर को बहुत बड़े आइनी माहिरीन के मुताबिक अगर माफ़ करना होता तो पहले दिन कर देते, और ख़ुद इनके वकील के मुताबिक अनकंडीशनल माफ़ी नहीं मांगी है। चुनांचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए बहुत मुश्किल है। एक फ़ैसला 189 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 फैसले कर चुकी है जो बाइंडिंग है, तो इसलिए लगता ये है कि यहाँ भी इनकी नाअहली है, तोशा खाना पे भी नाअहली है। आपके इलेक्शन कमीशन के को जिस तरह अब्यूज़ किया गया वहाँ भी तायत नाअहली है, और ये जो फॉरेन फंडिंग के हवाले से आपके इलेक्शन कमीशन ने जो फाइंडिंग्स दी है वो भी। और आपको पता है इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद कर रही है कि जी क्यों ना आपके ख़िलाफ़ शोकास किया है, फर्दर क्यों ना आपके ख़िलाफ़ आपके फ़ंड सबमिट किए जाए और आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। वहाँ पे भी इमरान खान के ख़िलाफ़ सज़ा और तायात नाअहली लटक रही है। तो गोया इमरान खान साहब मुकम्मल तौर पर फंस चुके हैं। उनको पता है कि कहीं ना कहीं एक नहीं तो दूसरे में, दूसरे में नहीं तो तीसरे में, तीसरे में नहीं तो चौथे में, चौथे में नहीं तो पाँचवें में, या फिर पाँचों के पाँचों में उनके ऊपर एक्शन हो सकता है, क्योंकि इतने सॉलिड मवाद मौजूद हैं। अब कहाँ तक कोई बचा सकता है ये वक्त देखेगा, लेकिन इमरान खान बहुत खाइफ हैं। इमरान खान अंदर से बहुत खाइफ हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, और उनकी इस फ्रस्ट्रेशन को आप देख सकते हैं उनकी स्टेटमेंट में, और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या जो आपके ये सेमिनार करते हैं, ये जलसे करते हैं, जहाँ पर उनकी फ्रस्ट्रेशन खुल के आ रही है। तो नाअहली तो इनकी कन्फर्म है, इसको कोई रोक नहीं सकता। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, अब भी बता रहा हूँ। और ये जो फॉरेन फंड रेट के हवाले से जो डिटेल मैंने दी थी पहले, अब ये है कि जी क्यों ये थोड़ा बहुत डिले हो रहा है, और हुकूमत इस अहम तरीन मैटर को लेके तायात नाअहली प्लस फॉरेन फंड रेट पार्टी की डिक्लेरेशन ऑलरेडी अप्रूवल है। FIA का रिपोर्ट सबमिट होने वाली है 2-4 दिन में। वो सबमिट होती है, हुकूमत उसको लेके अदालत जाएगी, नोटिफाई करेगी, फिर अदालत जाएगी, और यकीनन PTI के लिए, इमरान खान के लिए वो दिन बहुत भारी होगा जब फेडरल गवर्नमेंट तमाम प्रूफ और सबूत के साथ और इलेक्शन कमीशन के फैसले के साथ और FIA की इन्वेस्टिगेशन के साथ सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगी। तो इमरान खान साहब को अपने आप को डिफेंड करना, अपनी पार्टी को डिफेंड करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। बड़े लोगों की गिरफ्तारी होगी, बड़े लोग उसमें नाअहल होंगे, और बहुत सारे लोग जो हैं जिनको सज़ाएं मिलेगी। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।